जो यूट्यूब जब आया था तो सारे पता लग गया था यूट्यूब आराम यही नहीं मोदी भैया, साहब। आप हम पे ना आए, अपने तक ही हमारा इसमें कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट उमैर अख्तर और आज हमारे शो में मौजूद हैं उमर, जो कि ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, जिनको ऑलमोस्ट 2 से 3 साल हो चुके हैं काम करते हुए। आज हम इनके बारे में जानेंगे कि ट्रेडिंग वगैरह ये किस तरह करते हैं, फॉरेक्स वगैरह के बारे में थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन लेंगे और इसके साथ साथ जो इसके एडवांटेजेस होते हैं या डिसएडवांटेजेस होते हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो सबसे पहले उमर आप बताएं कि आपकी एजुकेशन क्या है और ठीक है। आपने जो आपका ट्रेडिंग का इंटरेस्ट है वो कैसे डेवलप हुआ? अच्छा, मेरी जो एजुकेशन है वो मैथ कम्युनिकेशन है। मेजर मैंने किया हुआ है पीआर एडवर्टीजमेंट में। और फॉरेक्स जो है वो बेसिकली मैं जब अपने सेमेस्टर में था, फिफ्थ सेमेस्टर में, तब से मुझे इस चीज़ का इंटरेस्ट हुआ था और तब से मैंने लर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी। मैं सेल्फ लर्निंग पे था, उसके साथ साथ मैंने मेंटोरशिप ली, ऑनलाइन मेंटोरशिप। और इंटरनेट के थ्रू मैं पढ़ता गया डिफरेंट आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, और फिर आस्ता नहीं आस्ता तो आपकी करता डिग्री गया। क्या थी और कहाँ से की? डिग्री मैंने की है बेसिकली यूसीबी से, अच्छा और अच्छा मैथ अच्छा, वो जो कम्युनिकेशन की है। टिकटॉकर्स। जी अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो आपने नहीं सोचा कि मैं फॉरेक्स या ट्रेडिंग में क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं टिकटॉक पे आ जाऊँ और वो सारा सीन? नहीं नहीं, वो इंसान की अपनी इंटरेस्ट पर होता है। तो अच्छा टिकटॉक का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था। अच्छा फॉरेक्स का मुझे शौक था, तो मैंने कहा फॉरेक्स को ही परस्यू किया जाए। अच्छा अच्छा। तो फॉरेक्स का आपने बेसिकली यूनिवर्सिटी से सीखा कि ऑनलाइन सीखा, कैसे? ऑनलाइन सीखा मैंने, सारा ऑनलाइन अच्छा सीखा अच्छा जी। अच्छा, तो किया आपने, फिर स्टार्ट हाँ किया? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, और इस वक्त मैं लोगों को भी करवा रहा हूँ। आई एम ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट टू। नाइस या नाइस। नहीं तो उमर भाई, मुझे ये बताएं कि जो आजकल फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक लोगों है। के साथ हो रहे हैं, फॉरेक्स पे हो रहे हैं, ट्रेडिंग से हम्म भी हो रहे हैं लोगों को, हम्म। उनका क्या होता है, ये स्कैम वगैरह क्या होते हैं? अच्छा, बेसिकली ना पाकिस्तान में सिर्फ एक ही एक्सचेंज है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है। इनके साथ जो ब्रोकर कनेक्ट होते हैं ना, ठीक है, वो एससीसीपी के साथ भी रजिस्टर्ड होते हैं। अब हम्म एससीसीपी क्या है, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। हम्म कि जो भी ब्रोकर है ना पाकिस्तान के, वो वहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है, हम्म, फिर वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक। अब जो स्कैम करके की है ना कंपनीज, वो हम्म है इंटरनेशनल ब्रोकर्स, ठीक हम्म। है। और वो एससीसीपी रजिस्टर्ड भी नहीं है। अच्छा तो ये जो कंपनीज होती हैं, ये साल 2 साल काम करती हैं, आपको अच्छा अच्छा रिटर्न देती हैं, अच्छा लेवरेज अच्छी देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं, बोनस देते हैं, ठीक है, अच्छा। अट्रैक्ट करते हैं। साल 2 साल आपके पैसे बनाते हैं। और हम्म जब आपको ये पता कि आप किसी को रिटर्न अगर अच्छा देंगे तो वो हम्म दोबारा इन्वेस्ट करने आएगा, और वो हम्म ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। हम्म। फिर जब वो ज़्यादा पैसे देते हैं तो कंपनीज भाग जाती हैं। उमर भाई, मैं आपसे एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि अगर एक बंदा इन्वेस्टर है, ठीक है। वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है ऑनलाइन ट्रेडिंग पे, ठीक है। तो आप लोग उनको कैसे जो है ना अपने इन्वेस्टर को ट्रस्ट दिलाते हो ठीक है। कि जी हम जो है वो फ्रॉड नहीं करेंगे, हम जो है वो एक प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, वो सारा हमारा प्रोसीजर होता है? जी देखिए, मैंने जिस तरह भी आपको बताया कि एसएससी पे रजिस्ट्रेशन एक कोड होता है, हम वो उनको सेंड करते हैं, ठीक है। और वो 8181 में सर्च करते हैं, वहाँ से उनको वेरिफिकेशन का कोड मिल जाता है कि हम लीगल हैं ब्रोकर, ठीक है। हम्म दूसरा ये है कि पीएमएक्स सिर्फ एक ही एक्सचेंज है जिसके हम्म थ्रू ये काम हो रहा होता है, ठीक हम्म है। और हम सिर्फ उसी के थ्रू काम करते हैं। हम्म। तो जब आप कॉल करते हैं किसी कस्टमर को या अपनी हम्म। कंपनी के बारे में बताते हैं, तो आगे कभी कोई ऐसा आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, कोई किसी कस्टमर ने आपके साथ सुना दी हो उल्टी या कुछ इस तरह से? जी डेफिनेटली, लेकिन हम इस चीज़ को ऑप्टिमिस्टिक लेते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि मार्केट में ऐसे बहुत सी कंपनीज ने स्कैम कर दिया है, तो लोगों के अंदर ये अप्रोच हो चुकी है उनकी भी। आप क्या कस्में उठाते हो कि नहीं हम पाँच नहीं साल नहीं, हम डेफिनेटली कोई कस्में नहीं उठाते। अच्छा। जिन्होंने इन्वेस्ट करना होता है वो फिर खुद ही इंटरेस्ट लेके हमें दोबारा कॉल बैक कर लेते हैं। देखें, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट देहाती इलाकों में है, बैकवर्ड एरियाज में भी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ठीक है। आपने कभी एक्सपेरिमेंट हुआ हो कि आपने वहाँ पे कॉल की हो और आगे से आपको पंजाबी में कुछ सुनने को मिला हो? नहीं, हम पंजाबी में अगर कोई सुनने को मिलता है तो हम पंजाबी में उनके साथ शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आप भी शुरू हो जाते और हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली लोगों के कैलिबर के साथ हमने कम्युनिकेशन करनी होती है। अच्छा अच्छा। तो इसका जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे आपका किस तरह लिंक होता है, कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रेडिंग होती है कि सिर्फ नेशनल लेवल पे ये आपका? बेसिकली जो ट्रेडिंग है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ये हम्म इंटरनेशनल लेवल पर ही हो रही होती है, ठीक है। हम्म अब फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड पर ऑन्स पे वो ट्रेड हो रहा होता है। हम्म इस वक्त गोल्ड की प्राइस चल रही है 1920 पे, हम उसको हम्म चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम्म। हम इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ हम इस तरह कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी एक्सचेंजेस होती हैं, जिस तरह हमारी जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, वो हम्म। दुबई की और 2 तुर्की एक्सचेंजेस के साथ कनेक्टेड है। हम्म। तो डेफिनेटली आप इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही काम कर रहे हैं। अच्छा उमर भाई, एक क्रिप्टो का जो है ना पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ट्रेंड चला था कि हर बंदा जो है ना क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है या हम्म हर बंदा उसके बारे में जानना चाह रहा है।
और इवन हमारे बड़े मशहूर सेलिब्रिटीज पाकिस्तान में भी क्रिप्टो को उन्होंने बड़ा प्रमोट किया था जी। कि जी हम ऐसे कर देंगे, मुझे वजीर आजम बनाए, मैं क्रिप्टो से कर्जे उतार दूंगा। जी, जी, वो जी। पहली बात मुझे ये बतानी है कि वो बंदा सेलिब्रिटी कहाँ पे है और अच्छा। उसकी जो हिस्ट्री है वो क्रिप्टो से रिलेटेड कैसे लिंक है उसके साथ। देखें वो अगर वो आप बाइनेंस की अगर बात कर रहे हैं ना, हम्म तो अगर उनके कमेंट्स में जाके देखेंगे तो वो अपने आप को उनके मार्केटर कहते हैं, हम्म ठीक है। हम्म लेकिन बाइनेंस वाले उनको कमेंट बैक भी नहीं करते, ठीक है। तो ये बात मैं नहीं कर सकते क्रिप्टो को वो लेकर आए यहाँ पे। क्रिप्टो ने एक ना एक दिन यहाँ पर आना था, ठीक है। वो उनके थ्रू आगे चले, अच्छी बात है। अब ये है कि क्रिप्टो मार्केट भी ऐसी ही काम कर रही है, लेकिन वो ब्लॉकचेन है, ठीक है। मैं उसको अभी करेंसी नहीं कह सकता। अच्छा अच्छा, उमर भाई आपने मुझे उनका नहीं बताया, वकार ज़का का। अच्छा। वकार ज़का की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो जी, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि अब अगर वो दोबारा पाकिस्तान आते हैं और वो फिर दोबारा कोई ऐसी चीज लेकर आते हैं कि जी हम जो है ना दोबारा ट्रस्ट कर लें, मैं दोबारा आपका जो है ना पक्का कर्जा उतार दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल है? देखें इस मार्केट में इतना पोटेंशियल है, ठीक है। वो क्रिप्टो हो या फॉरेक्स हो, पोटेंशियल इस मार्केट में बहुत ज़्यादा है रिटर्न का। लेकिन आप जब एक चीज़ की गारंटी दे देते हैं ना, वहाँ पे ये चीज़ खराब हो जाती है, ठीक है। गारंटीड इनकम यहाँ पे तब हो सकती है जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है। आपके पास कैपिटल अच्छा हो, आप उसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि मुझे 1000 रुपया दो, मैं उसका 2000 बना के दूँ, तो बेशक आप एक दिन कर दोगे, 2 दिन कर दोगे, तीसरे दिन आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इसका रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है, वो आपने करना होता है। साइकोलॉजी मैटर कर रही होती है जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं। बेसिकली 3 अप्रोचेज हैं। फंडामेंटल अप्रोच है, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल अप्रोच है एंड थर्ड वन इज सेंटिमेंटल अप्रोच। तो ये स्टडी, ये जो है नॉलेज कोई नहीं दे रहा होता, ठीक है। सारे ये कहते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, ये कॉइन ऊपर उठेगा, इस पे सेल कर देना। पीछे बैकएंड पे क्या हो रहा है ये क्यों नहीं बताता, मुझे तो ये समझ नहीं आती, क्योंकि शायद उनको खुद भी नहीं पता होता, या तो वो पीछे से सिग्नल ले रहे होते हैं। मतलब जो चूरन बिक रहा होता है उसी को आगे बेच रहा है। अच्छा, तो अभी पाकिस्तान में आपके माइंड में कोई ऐसा बंदा है जो अच्छा अर्न कर रहा हो? कितना अर्न कर रहा होगा? सबसे पहले तो आप बताएंगे आप कितना अर्न कर रहे हैं। नहीं, मैं ये चीज़ तो कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, लेकिन मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ छापा पड़ जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मेरे पास कुछ जो हैं इन्वेस्टर्स के भी अकाउंट हैं, तो मैं उनकी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं उनके पैसे निकाल के आगे पीछे करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इन्वेस्टर के पास सारा डाटा होता है, ठीक है। ट्रेड वही कर रहा होता है। हमारा बेसिकली सिर्फ ये सर्विस होती है, हमने रिसर्च प्रोवाइड करनी होती है कि अब गोल्ड ने यहाँ से बाय जाना है, ठीक है। आप इसमें एवरेज करके बाय कर लीजिएगा। सारी ट्रेडिंग उन्होंने करनी होती है। गोल्ड जो बाहर जाता है वो सोना होता है? जी। अच्छा, तो वो सोना कहाँ से आता है आपके पास? नहीं, हमारे पास नहीं आता, वो एक्सचेंजेस के पास होते हैं। अच्छा अच्छा, सोने के जो बिस्किट होते हैं, बिस्किट कह लें आप, जो तो मर्जी कभी खाए हैं? कभी ऐसा हुआ होगे मिले हो बिस्किट? नहीं, आजकल चाय भी महंगी हो गई है, तो हम सिर्फ चाय पे गुजारा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको भी महंगी लगती है? अच्छा, तो कौन ऐसा जो पाकिस्तान में काम कर रहा है जिसकी अच्छी अर्निंग है? कोई एक एग्जांपल दें कि लोगों देखने वालों को लगे कि हाँ ऐसा बंदा है जो अर्न कर रहा है और इतना अर्न कर रहा है। एक बेसिकली कनाडा में एक बंदा है, ठीक है, पाकिस्तानी है वो। उसकी स्टोरी ये थी कि वो 13-14 साल की उम्र में ना यहाँ पे सब्जी बेचता था। अच्छा, सब्जी बेचता था? सब्जी बेचता था वो। और फिर उसके बाद जब उसने पढ़ना शुरू किया, स्कूलिंग वगैरह की, कॉलेज किया, उसकी जॉब लगी, ठीक है। जॉब के पैसों से वो ये करता था, वो फॉरेक्स में ट्रेड करता था, फॉरेक्स का खुद करता था, वो किसी से सिग्नल वगैरह नहीं लेता था। अच्छा, तो वो उसने सिर्फ एक जो है गोल्ड, एक ऐसी प्रोडक्ट को इसने पकड़ा हुआ था जिसमें उसने 10 साल काम किया और उसको मास्टर कर लिया। अच्छा, वो टर्की में बैठा हुआ, तो मैं उसको देख रहा था। बेसिकली वो कहता कि मैं ना 2 दिन बाद ना रेंज रोवर लेने लगा। अच्छा, 2-3 माह बाद रेंज रोवर टर्की में बैठ गए? रेंज रोवर उसने ले ली। अच्छा, उसने उसके बाद कहा कि मैं 3 महीने बाद अपनी पर्सनल यॉट लेने लगा। अच्छा, और उसने लेके दिखाई। तो फिर आपने नहीं सोचा 70 से 125 ले लो? नहीं, 125 तो मेरे पास अभी भी है। अच्छा अच्छा, मतलब छुपा रहे हैं तो सही, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। अच्छा हाँ जी, अच्छा अच्छा जी। तो फिर आप वो तुर्की में है या उधर से कनाडा चले गए? वो कनाडा। तो ऐसा क्यों होता है कि जब आप पैसा कमाते हो, जहाँ से कमा रहे होते हो, तो आप वहीं पे रह के क्यों नहीं यहाँ पे? लाजमी है कि आप हर बंदे ने पैसा कमाना और फिर गरीबों बन जाना बाहर जाके? नहीं, डेफिनेटली आपको ये पता कि यहाँ पे इस वक्त इकोनॉमी की कंडीशंस क्या चल रही हैं, ठीक है। तो वो सर बंदा अपना ना वो देखता है, सेफ साइड देखता है, तो उसको ऊपर से यहाँ पे जो लाइफ का स्टैंडर्ड है, बाहर की लाइफ के स्टैंडर्ड से बहुत डिफरेंस है। अच्छा, जो आपकी ट्रेडिंग की सारी बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस करेंसी या दिस ट्रेडिंग, ठीक है?
यानी यहाँ पे तो हमारे आप देखते हैं कि डॉलर्स भी नहीं है, गायब हो जाते हैं। यहाँ पे आप सोने की बात कर रहे हैं, सोना भी लोगों ने छुपाया ही नहीं, हुआ है। बेसिकली जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है ये ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही होती है, हम्म ठीक है। फिजिकली इनके जो होते हैं रिजर्व वो एक्सचेंज के पास होते हैं। हम्म आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं कि मुझे इस चीज़ का रिजर्व चाहिए, आप फुल पेमेंट करके एक्सचेंज आपको दे देगी वो हम्म जितने भी रिजर्व होंगे या गोल्ड होगा जो आपने जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। हम्म तो उसकी अवेलेबिलिटी है, ठीक है, लेकिन ये ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही होती है, इसमें अच्छा पूरी दुनिया इन्वॉल्व होती है। अच्छा, तो कितना टाइम देना पड़ता है डेली? सारे जो प्रोसेस होता है इसको आप डेली कितना अच्छा, देना? ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, ठीक है। हम्म कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैंने ना वीकली होल्ड करके रखनी है ट्रेड अच्छा को, कुछ अच्छा लोग कहते हैं नहीं मैंने सिर्फ 2 से 3 दिन ट्रेड करनी, अच्छा होल्ड करनी है ट्रेड को। हम्म। और कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो कहते हैं यार मैंने 1-2 घंटे में ट्रेड करनी आप जैसे क्या जो जल्दी पैसे कमा लेते हैं? है। हाँ अच्छा, जी। हाँ ठीक है, जी। तो आप जो है वो मैक्सिमम 1-2 घंटे देते हैं डेली? 1-2 घंटे डेली के होते हैं हमारे जिसमें हमारी ट्रेड चल रही होती है, पीछे हम्म बैक एंड पे उसका एनालिसिस भी हमने किया होता है घंटा डेढ़ बैठ के। तो उसके अलावा क्या करते हैं फिर? 1-2 घंटे तो ट्रेड में और काम में निकल गए, उसके अलावा क्या करते हैं? और उसके अलावा मजीद सीखते हैं चीज़ें और मजीद सीखने की कोशिश भी करते हैं। आपका मोटिवेशन क्या है पीछे ये सब करने के? आपने भी कर्जा उतारना है इन फ्यूचर नहीं में नहीं, आगे मेरी कि ऐसे कोई मोटिवेशन नहीं है और कंसिस्टेंसी है, बस डिसिप्लिन है। और ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि वो उसका जो कल है वो आज से बेहतर हो। कैसे बेहतर हो? क्या करना है आपने? तुर्की चले जाना है, दुबई चले जाना है, क्या करना बस आप भी यही है? सोचिए। मैं तो बड़ा दूर का सोच रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो उमर भाई थोड़ा सा बस मुझे ये एंड पे बताएं कि जो आपकी एजुकेशन थी आपने उसको क्यों नहीं परसू किया कि आपको ये चीज ऐसी, क्योंकि हमारे जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो लोग इस चीज को देखते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा होता है ना उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप अपने करियर को भी परसू कर सकते थे, तो आपने इस फील्ड में क्यों आए? जी डेफिनेटली, मैं बेसिकली मीडिया पर्सन बनना चाहता था, एंकर बनना चाहता था। लेकिन आपको ये पता कि वहाँ अभी पैसे कम है। नहीं, पैसे तो हैं, लेकिन आपको पता है कि आपकी इमरान रियाज खान के साथ क्या हो चुका है, ठीक है। आपको पता है कि आपके वो है कौन है? जी वो है कौन है? वो देख अच्छा लें आप, कोई भी होंगे, आप अच्छा सर्च कर लें आपको पता लग जाएगा। अच्छा अच्छा तो जहाँ पे मैं समझता हूँ कि जहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है ना, वहाँ पे ये काम करने का फायदा नहीं है। वहाँ पे ट्रेडर बनना। हाँ, नहीं, आपकी जो ज़ुबान है ना वो मैटर करती है, और जहाँ पे अच्छा आपकी ज़ुबान कंट्रोल कर ली जाए तो ऐसी फील्ड का तो फायदा क्या नहीं है। ट्रेडिंग में आप जुबान लड़ा रहे होते नहीं, हैं? ट्रेडिंग तो बेसिकली कह लें कि एक फॉरेन इंटरेस्ट मेरा शुरू हो गया था, पैदा हो गया अच्छा, था। गोरों के साथ जुबान लड़ा रहे होते हैं? गौरव के साथ वो मुझे लगता है कि वहाँ ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप वो गौरव के गाली साथ इंग्लिश में नहीं नहीं, निकालते हैं तो असर नहीं होता? गाली का इसमें कोई होता ही नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि लोगों को जिनका इंटरेस्ट है उसको इस ट्रेडिंग में और फॉरेक्स में आना चाहिए, इसको आना चाहिए, लेकिन इस सोच से आए कि मैंने अभी सीखना है इसको, अच्छा। सीख के मैंने जाना है अंदर, मैंने किसी के कहने पे ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। अपनी लर्निंग को ही अपना फोकस रखें पहले, फिर उसके बाद इसको स्टार्ट करें। मतलब आप कितना टाइम लग जाएगा इस पूरे प्रोसेस को, उसके बाद आप जो है ना अपनी आउटपुट ले सकते हैं? देखिए, मैंने 2 साल पहले ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी और उसके 1.5 साल पहले मेरी लर्निंग थी, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं मैक्सिमम 2-3 साल तो इस चीज को लगते हैं। डेफिनेटली। अच्छा व्यूअर्स, अब हमारा जो शो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन उससे पहले जो है ना उमर आपसे कोई चीज शेयर करना चाह रहे हैं? जी डेफिनेटली, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी इकोनॉमी की जो कंडीशन चल रही है ना, तो बाहर जितनी भी ये स्कैमिंग कंपनीज होती हैं ना, इनके लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि जब आपकी करेंसी डीवैल्यू हो रही होती है ना, लोगों का ये होता है कि वो किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे उनको रिटर्न अच्छा मिल सके, बिजनेस से अच्छा रिटर्न मिल सके। तो यहाँ पे इन कंपनीज को ना एडवांटेज मिल जाता है यहाँ पे काम करने का, और वो करती हैं यहाँ पे और आगे भी करेंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है, आप सबसे पहले उन कंपनीज का डाटा देखें, एससीसीपी से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, अगर तो नहीं है तो आप उनके साथ काम मत करें। दूसरा, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, मैं समझता हूँ कि इस पे काम करने के लिए ना आपको एक लर्निंग की ज़रूरत है। आपके पास 3 अप्रोच होती हैं, फंडामेंटल्स अप्रोच है, टेक्निकल अप्रोच है और सेंटिमेंटल अप्रोच है। आपने इन 3 चीज़ों में मास्टरी करनी है, फिर इस फील्ड में एंटर होना है। और इसके अलावा आप किसी से मेंटोरशिप लेके भी अंदर आ सकते हैं इस फील्ड में। मैं समझता हूँ कि जब आप फील्ड को सिलेक्ट कर लेना, आप ये सोचें ही ना कि मैंने अभी अभी ही कमाने शुरू हो जाना है। इसको आप टाइम दें, अपने आप को टाइम दें, लर्निंग को टाइम दें, फिर इसको स्टार्ट करें। थैंक यू। अच्छा उमर भाई मुझे आप ये बताएं, जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इशू पाया जाता है किसी भी काम को लेके कि हलाल ही कि हराम ही, तो मेरा भी आपसे यही सवाल है कि आप ये बताएं कि ये काम जो ट्रेडिंग का है ये हलाल जिम्रे में आता है कि हराम में आता है? देखें, हर चीज़ ना अपडेट होती है, ठीक है। अब ये ट्रेडिंग जो है ना, इसको उर्दू में तजारत कहते हैं, और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते थे, ठीक है। गंदम की तजारत होगी, चावलों की होगी, ये करते थे। अब मेरे से एक क्लाइंट ने मेरे से पूछा, वो मेरा अच्छा प्रोस्पेक्ट था, अभी मैं उसको क्लाइंट बना रहा था। अच्छा तो कहता कि ये ट्रेडिंग हराम है। मैंने कहा हराम अच्छा है?
मैंने कहा मुझे ये बताएं आप इस वक्त आप किस पॉइंट से कह रहे हैं। कहते जी हमारे जो नबी पाक थे वो उनके दौर में भी इस तरह ट्रेडिंग नहीं होती थी जिस तरह आप लोग करते हैं। अच्छा। ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात करें तो वो हम्म। तो मैंने कहा अभी आप मुझे ये बताएं ट्रैवलिंग करते हैं। कहते हैं हाँ जी करते हैं। मैंने कहा किस पे करते हैं। कहते हैं गाड़ी पे करते हैं। मैंने कहा हराम काम कर रहे हैं आप। अच्छा। मैंने कहा उस दौर में गाड़ी होती नहीं थी, ऊँट पे करते थे, आप गाड़ी में कर रहे हैं ट्रैवलिंग। अच्छा, तो आगे से फिर उस बंदे ने कुछ सुनाई वो नहीं? चुप हो गया फिर अच्छा। उसके बाद। ठीक, ठीक, हाँ जी, ठीक। चले। तो अपने आप को अपडेट करना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम और जिस तरह मॉडर्नाइज़ेशन का ज़माना आ रहा है, खुद को भी मॉडर्न नहीं, करना अपडेट किस तरह, मतलब इधर तो ये भी हो जाता है ना कि यार दूरबीन नहीं इस्तेमाल करनी, वो भी हराम है। चाहिए। तो देखने जो यूट्यूब जब आया था तो सारे फतवा लग गया था यूट्यूब हराम है, आज वही नहीं मौलवी भाई, साहब आप हम पे ना आए, अपने तक ही हमारा इसमें कुछ नहीं है। चले, नहीं, जिन्होंने फतवा दिया था आज वही उस पे वो अर्न ही कर यूट्यूब रहे पे हैं। बैठे हुए। नहीं, मैंने कोई फतवा नहीं दिया। नहीं, मैं आपकी बात भी नहीं नहीं, कर रहा। आप कर इधर ही रहे हैं। चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट मुलाकात होती है। तब तक हमारा शो देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।